प्राचीन काल में जब गरुड़ की माता विंता को नागों ने अपने पास रखकर दासी बना लिया था और उन्हें छोड़ नहीं रहे थे, पक्षीराज गरुड़ उन्हें छुड़वाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माता का नागों से छुड़ा सकूं, उनकी दास्ता खत्म कर सकूं, देवताओं को जीतकर अमृत प्राप्त कर सकूं और पुराण संहिता का रचना कर सकूं। श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं, हे पक्षीराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा और आप मेरे सर्वशक्तिशाली वाहन भी बनेंगे। मेरी कृपा से आप गरुड़ पुराण की कथा ऋषि कश्यप से कहेंगे और गरुड़ पुराण समस्त संसार में बहुत प्रसिद्ध होगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जिस प्रकार देव देवों के मध्य ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात है, उसी प्रकार यह गरुड़ पुराण भी विख्यात अर्जित करेगा। ऋषि कश्यप ने गरुड़ पुराण का श्रवण किया और गरुड़ विद्या की मदद से एक जले हुए वृक्ष को जीवित किया। यह गरुड़ विद्या यह है, यक्षी ओम ओंग स्वाहा। तो यह थी गरुड़ विद्या मंत्र। अब हम जानेंगे कि आप ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिसके हिसाब से आपको सजा मिलती है। नर्क में आपके साथ किस तरह का बिहेवियर होते हैं, कर्म किस तरह के होते हैं और आपको किस तरह के सजा मिलती है नर्क में। गरुड़ पुराण के मुताबिक कई तरह के बुरे कर्मों के लिए अलग अलग सजाएं मिलती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, चीट करता है, तो उन लोगों को नर्क में मल मूत्र से भरे हुए कुएं में फेंक दिया जाता है और वे लोग उसी में तड़प तड़प कर घुटते रहते हैं। यदि वे मनुष्य अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यमदूत जो होते हैं वो उन्हें वापस उसमें ढकेल देते हैं, फिर उसमें वे लोग पड़े रहते हैं। लोग अपने मित्र को धोखा देते हैं और उसके पति या फिर पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, उनका गलत उपयोग करते हैं। उन लोगों को कई वर्षों तक नर्क की यातना करते हैं और इसके बाद उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर फेल हो गए हैं एग्जाम में, रिजल्ट खराब आया है, तो क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो आत्महत्या किसी भी कारण से, उसे उसकी जो आत्मा होती है वे लंबे समय तक मृत्यु लोक में ही भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जब तक उनका जीवन काल रहता है, मतलब जब तक उनकी जीने की एज रहती है, तब तक वे भटकते ही रहती है। जो लोग चोरी करते हैं, पैसे लूटते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनका जन्म सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कांच की योनि में होती है। जो लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वैतरणी नदी से गुजरनी पड़ती है। जो लोग जानवरों का बलि देते हैं, उनका मांस खाते हैं, उन लोगों को नर्क में ले जाकर जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। बहुत ही हिंसक पशु हैं जिन्हें उस मनुष्य के साथ छोड़ दिया जाता है और वे जानवर उस मनुष्य का भक्षण करते हैं, उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। जो मनुष्य सीधे साधे लोग को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को एक ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जहां पर खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। इन सभी सजा के बारे में, जो मनुष्य पाप करते हैं, इन सभी सजा के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार वर्णन है। मैंने वहां से कुछ आपको मनुष्य के पाप कर्मों और उसकी सजा के बारे में आपको बताया है। तो हम यही कहेंगे कि मनुष्य को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमें यह तकलीफ भोगना पड़े, और हरि की कृपा हो आप सभी पर, उनकी भक्ति में लग जाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।